आप तमाम लोग को पता होगा कि ये जेल से बाहर क्यों थे। कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर इसलिए थे कि आप चुनाव है देश में, आप जाके चुनाव प्रचार कीजिए और अपने पार्टी को मजबूत कीजिए और 2 तारीख को वापस आप तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करेंगे। यही बात हुआ था और यही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि अब ये नहीं जाने के लिए बहुत बड़ा रीजन दे रखे हैं। कह रहे हैं कि जो जो आप 2 तारीख तक दिए थे ना, उसको 7 दिन और आगे तक कर दीजिए। कि कुछ बात ऐसी है मेरे साथ, मतलब अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा कुछ हो गया है जिसके कारण मुझे 7 दिन का मौका और दे दीजिए। इसी को लेकर बात करूंगा कि इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग को पता ही नहीं था। इसी को लेकर बात करूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा, चिपक कर देख लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 2 जून को वापस तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करना है कि आप वापस 2 जून को जाइए, क्योंकि जिस काम के लिए आप बाहर आए थे वो काम हो गया, मतलब चुनाव प्रचार। 1 तारीख को अंतिम लोकसभा का वोट डाला जाएगा, 7वें चरण का चुनाव का, और उसके बाद आपका काम खत्म। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही से यह फैसला दे रखा था और अरविंद केजरीवाल ने अब 2 जून के जाने से पहले एक अंतरिम जमानत की याचिका दायर करती है कि थोड़ा हमारा जमानत जो है उसको डेट को और बढ़ा दीजिए और 7 दिन का मौका दे दीजिए। 7 दिन का मौका इसलिए दीजिए कि दरअसल मैं एक सूत्र बता रहा है कि मैं एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं। उसके इलाज के लिए मुझे 7 दिन का मौका दिया जाए। लेकिन सवाल है, एज पर रिपोर्ट, कि अगर अरविंद केजरीवाल गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो फिर आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? जो व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है वो चिंतित होता है, उसके परिवार चिंतित होता है, वह व्यक्ति चिंतित होता है, वह दूसरों को चिंता में नहीं डालता, दूसरों पे ब्लेम नहीं करता, दूसरों पे ब्लेम गेम की राजनीतिक नहीं करता। वो अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादातर टेंशन में रहता है। लेकिन यहां तो अरविंद केजरीवाल जब से जेल में निकले हैं तो उनको बीमारी नाम का कोई शब्द ही नहीं उनके दिमाग में। उनके दिमाग में एक ही बीमारी है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी मुझे खत्म करना चाहता है, अमित शाह मेरे करियर को चौपट करना चाहता है, अमित शाह मेरे पार्टी को खत्म करना चाहता है, अमित शाह हमारे पूरे पार्टी को अपने पार्टी में लेना चाहता है, साजिश कर रहा है, देश में तानाशाह चला रहा है। इस तरह की तमाम बीमारियां अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। लेकिन 2 जून के जाने से पहले ही उन्होंने याचिका दे दी है और कहा है कि इस पे सुनवाई कर लीजिए क्योंकि मुझे इलाज की जरूरत है। दरअसल सुनिएगा रिपोर्ट क्या कहलाता है। लोकसभा के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठका दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की है। इस याचिका में अंतरिम जमानत 7 दिन को बढ़ाने की गुहार लगाई गई है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए अपनी सेहत का हवाला दिया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद को किसी बड़ी बीमारी का शक जताया है, यह सूत्र ने जानकारी दी है। अब बताइए, इसी पे यहीं पे रोक के हम डिस्कशन करेंगे। जिस व्यक्ति को गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो वो व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं करेगा, बोलेगा कि चुनाव गया भाड़ में, चुनाव नहीं, इंपॉर्टेंट इज हेल्थ, हेल्थ होगा तो हम बाद में चुनाव देख लेंगे, राइट? ऐसा ही होता है ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, पहले हम चुनाव प्रचार करेंगे और उसमें मोदी को कोसेंगे, अमित शाह को कोसेंगे और उसके बाद हम बीमारी देखेंगे।
ये किस दुनिया में और किस तरह के व्यक्ति लोग होते हैं। इस तरह का व्यक्ति नहीं होता ना। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो है वो 150 से लेकर 200 लोकसभा चुनाव सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही है। वो तो कुल मिला के 22 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं एज पर रिपोर्ट। तो आपने गंभीर बीमारी पे कहीं फोकस नहीं किया और सीधे आप आ गए अब की गंभीर बीमारी, क्योंकि धीरे धीरे 2 तारीख सामने आ रहा है। साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी बतलाया है कि जिस मेडिकल रिपोर्ट ने सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को शक है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि गिरफ्तारी के बाद मेरा वजन 7 किलो घटा है, मेरा कीटोन लेवल हाई है, मुझे किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच किया है, इसलिए मुझे पीईटी, सीटी स्कैन और कई टेस्ट कराने की जरूरत है। सेहत का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने जांच कराने के लिए 7 दिन और मांग लिए हैं। बताइए, इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते तो सबसे पहले आप फोकस करते अपने हेल्थ को लेकर। सीटों को लेकर आप चिंता नहीं करते, हेल्थ को लेकर चिंता करते। चलिए ठीक है, वैसे भी आपको बहुत सारे टेस्ट कराने हैं, तो आप तो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं। आप तो जिस भी चीज का टेस्ट कराना चाहेंगे विद इन 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो आम आदमी हैं ही नहीं। और वैसे भी जिस हॉस्पिटल के रिपोर्ट बतला रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल, छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, मैक्स हॉस्पिटल। लेकिन जैसे जैसे 2 जून आएगा वैसे वैसे आप लगातार इस तरह की बातें करते रहेंगे कि मैं गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं, भगवान आपको जल्दी ठीक कर दे। लेकिन यह सत्य है कि जिस व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी होती है तो वो व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं करता, आज दूसरों पे ब्लेम गेम की राजनीतिक नहीं करता, दूसरों पे लांछन नहीं लगाता। वो प्रार्थना करता है, वो दुआ और दवा में दोनों में बिलीव करना शुरू कर देता है कि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं और अपने राजनीतिक दुश्मनों को फिर से हमला करूं। लेकिन जब से आप तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं तब से तो सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म करना चाहता है, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, उस दिन नरेंद्र मोदी हार जाएगा, लिखवा लीजिए 4 जून के दिन सरकार नहीं बनेगी। इस तरह की तमाम भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जो 2 जून देखा तो अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका दे दी। आप तमाम लोग इस पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, खासकर इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल को क्या 7 दिन का अंतिम जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इन तमाम चीजों पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।